कहा जाता है कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के अगर आप आम कार्यकर्ता है तो आपसे एसपी, डीएसपी और यहाँ तक कि डीजीपी भी डरते थे और यहाँ तक कि आईएएस और आईपीएस से खैनी लगवाया जाता था। लेकिन अब समय बदल चुका है और अब तो यहाँ तक मामला आ पहुंचा है कि तेजस्वी यादव के पार्टी के महासचिव को पुलिस घर से उठा कर ले जाती है और जानवर की तरह पीट देती है। और इससे भी बड़ा मामला सामने आ गया है और बताया जा रहा कि तेजस्वी यादव के सांसद को एक थाना प्रभारी ने धमका दिया, हड़का दिया और कह दिया कि तुम्हारे जैसे जैसे सांसद और विधायक को मैं अपने पिछले पॉकेट में रखता हूं, यानी कि वह अगले पॉकेट में भी नहीं रखता, यानी कि अगला पॉकेट में भी रखता तो थोड़ा बहुत वैल्यू बढ़ जाता। लेकिन थाना प्रभारी ने तेजस्वी यादव के पार्टी के सांसद को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कह दिया कि तुम्हारे जैसे लल्लू पंजू सांसद विधायक को तो मैं अपने पिछले पॉकेट में रखता हूं और जब चाहूं तब तुम्हारे जैसे लल्लू पंजू सांसद को पिछला पॉकेट से निकाल करके जूते के तले मसल दूंगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के पार्टी के सांसद को ना सिर्फ थाना प्रभारी ने धमकाया है बल्कि उनको जान से मारने की धमकी भी मिली है। और उसके बाद सांसद महोदय दौड़ते भागते हुए एसपी साहब के पास पहुंचकर अपनी फरियाद लगा रहे हैं। और ये तेजस्वी यादव के होनहार सांसद का नाम सुधाकर सिंह है, जो कि बिहार सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं और यह बिहार के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के होनहार सपूत बताए जाते हैं। वर्तमान में सांसद हैं और इन्होंने सांसदी का चुनाव 2024 में जीता है और सांसद महोदय को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। बिहार के एक थाना प्रभारी है, वो लगातार कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसे लल्लू पंजू अब को मैं पिछले पॉकेट में रखता हूं, यानी सांसद विधायक की भी कोई वैल्यू नहीं है। कोई एक समय था जब आरजेडी का कार्यकर्ता अगर ब्लॉक में पहुंच जाता था, एसपी ऑफिस में पहुंच जाता था, तब उसकी धमक सुनाई देती थी। लेकिन सुधाकर सिंह ने खुद यह खुलासा किया है और एसपी महोदय से उन्होंने फरियाद लगाई है। उन्होंने एक पत्र भी लिखा है जो कि अभी आपको हमारे बगल में नजर आ रहा होगा और बताया जा रहा कि उन्होंने लिखा है कि पुलिस अधीक्षक कैमूर भभुआ विषय रामगढ़ थाना प्रभारी के द्वारा मुझे धमकी देने के संबंध में उपर्युक्त विषय के में कहना है कि रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत ग्राम नरहन और लबेदहो के किसानों द्वारा हमें सूचना मिला कि रामगढ़ थाना प्रभारी द्वारा रात के 12 बजे किसानों के घर पर जाकर धमकी दिया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व में मेरे द्वारा एक रामगढ़ थाना में धमकी का शिकायत भी दर्ज कराया गया था, जिसका पत्रांक सितंबर 24/53 है एवं धमकी दी गई थी, मुझे मारने की धमकी दी गई थी, जिसके संबंध में जब मैं फोन पर थाना प्रभारी से बात किया तो थाना प्रभारी ने मुझे ये बोला कि आप जैसे सांसद विधायक को मैं अपने पिछले पॉकेट में रखता हूं और कहा गया कि आप जहां मर्जी शिकायत दर्ज करा लीजिए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इस विषय को अति गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी पर जांच कराकर त्वरित कार्रवाई करें। अब सुधाकर सिंह ने, माननीय सांसद महोदय ने लेटर तो एसपी साहब को लिख दिया है, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है और सरकार जिस पार्टी की होती है, विपक्षी दलों के सांसदों विधायकों के साथ क्या हालत होती है, ये सुधाकर सिंह से ज़्यादा अच्छा बेहतर कौन जान सकता है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और केंद्र सरकार के मंत्री बिहार के कई सारे सांसद, कई सारे विधायकों को दौरा दौरा करके पटना के ही डाकबंगला चौराहे पर
पिटाई की गई थी, हजारों कार्यकर्ताओं का सर फोड़ दिया गया था। एक कार्यकर्ता जहानाबाद के रहने वाले विजय कुमार सिंह की मौत भी हो गई थी। और यही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार थी, जब भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे तब इन पर लाठीचार्ज किया गया था। और क्या क्या किया गया था ये बात शायद सुधाकर सिंह भूल चुके हैं। उस समय सुधाकर सिंह ने किसी सांसद, किसी मंत्री के पीटने पर कोई आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन अब जब अपने पर बीती है तब यह महोदय आवाज़ लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सुधाकर सिंह को पुलिस ही प्रोटेक्शन देगी, जो पुलिस उनको धमका रही है, यानी कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेन पुलिस वाले से ही की जा रही है, तब फिर आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपकी इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।